आज के मुख्य अतिथि श्री रंग प्रताप सिंह जी, मंच पे विराजमान महासचिव लघु उद्योग भारती श्री शुभम शेखर जी, मंच पे मोहतरमा श्रीमती नीरू कुमारी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में, डॉक्टर शिल्पी कविता जी, एसोसिएट प्रोफेसर ISM पटना, हमारे बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर और भावी उद्यमीगण। तो जब मैं आप लोगों से साक्षात्कार करता हूं तो एक चीज मुझे बहुत खलती है कि मैं जब आपके उम्र में था तो उद्यम के लिए क्यों नहीं प्रेरित हुआ। ये मुझे बड़ी कचोटती है और मुझे फिर तसल्ली होती है कि चलिए हमारे जमाने में, खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में, अगर किसी से दुश्मनी हो जाए तो उसको बोलते थे उद्योग लगा लो, उसकी दुश्मनी नहीं हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ना कितना बैड परसेप्शन था उद्योग के बारे में या व्यवसाय के बारे में। हम 5 लाख रुपया घूस देके चपरासी बनने की मानसिकता तो रखते थे, लेकिन 2 लाख रुपया लगा के उद्योग लगाने की मानसिकता नहीं रखते, जिसका फलाफल ये हुआ कि बिहार में कंज्यूमरिज्म बहुत तेजी से डेवला, उपभोक्ता बहुत तेजी से हुआ, लेकिन उद्यमी नहीं हो पाया। ऐसे भी हमारी 14 करोड़ से ज्यादा की भागीदारी है जनसंख्या में, तो हम लोग उपभोक्ता के मामले में बहुत ऊपर हैं, लेकिन उद्यमी के मामले में उतने ऊपर नहीं है। और इसका दायित्व तो सीधे आप लोगों पर जाता है, और खासकर जो मैनेजमेंट के बच्चे हैं उन पर तो और ज्यादा जाता है। सीधे नहीं तो परोक्ष रूप से भागीदारी या जवाबदेही आपकी इसलिए भी बनती है क्योंकि आप बिजनेस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट करके जाते हैं, तो आपको एक अतिरिक्त टूल्स मिल जाता है कि बिजनेस कैसे किया जाए, व्यवसाय कैसे किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो ये आप समझिए कि जब आप फ्लाइट पे जाते हैं तो एक कॉलम रहता है कि इसमें कौन डॉक्टर है, तो डॉक्टर लिखा हुआ रहता है कि अच्छा चलो डॉक्टर है, बीच में फ्लाइट में किसी का कुछ प्रॉब्लम आएगा तो डॉक्टर साहब देख लेंगे। ट्रेन में भी ऐसी बातें होती है। तो परोक्ष रूप से वहां पर उस डॉक्टर की जिम्मेवारी बनती है कि अगर कुछ होगा तो वो देखेंगे। यहां भी परोक्ष रूप से आपकी जिम्मेवारी बन रही है कि आप उद्योग के प्रति संवेदनशील रहें, क्योंकि आपका मैनेजमेंट या आपका जो पाठ्यक्रम है इस तरह से सारगर्भित है। और उसके बाद सारी चीजें आप हम लोगों पे छोड़ दें। आप सिर्फ मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि हाँ हमें उद्योग या व्यवसाय करनी है। उसके बाद जान के आपको आश्चर्य होगा और अत्यंत खुशी होगी कि हमारा जो मंत्रालय है, MSME मंत्रालय या जो विभाग है DCMSME, वो इतने तरह के प्रपोजल चलाता है, इतना तरह के स्कीम चलाता है कि आपको सुनने के बाद जब समझेंगे आप तो आपको लगेगा कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है। उद्योग या व्यवसाय लगाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको आप में आपके विचार को पैदा करना है उद्योग के प्रति, वो कर रहे हैं। उसके बाद आपको उद्योग में कौन सा उद्योग आप लगाएं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं कि पोटेंशियल इंडस्ट्री या पोटेंशियल सर्विसेज कौन सी होती है। उसके बाद फिर आप लोन कैसे लेंगे, उसकी जानकारी बैंकर्स और अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ आपको दी जाती है कि आपको लोन कैसे मिले। उसके बाद अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कहां आप सेल आउट करेंगे, इसकी जानकारी यहां भरपूर मात्रा में दी जाती है। बल्कि 2 लाइन में बिना कहे हुए रुकना नहीं चाहूंगा कि भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं और जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं,
उसको अनिवार्य रूप से आदेश दिया गया है कि वो 25% अपने जरूरत का मिनिमम एमएसएमई से परचेज करे। ये आदेशित है। तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जिसका अंदाजा आप तभी लगा पाएंगे जब आप उद्योग के प्रति अग्रसर होंगे। उद्योग में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कहां बेचेंगे। और जब बेचने की प्रक्रिया, बेचने का जब आप देख लेंगे डोमेन, मार्केट, तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि अरे हमको तो बेचने में कोई परेशानी होगी ही नहीं। एक जीएम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और भारत में जितने भी इस तरह के टेंडर आएंगे उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिर उसमें आपको अर्नेस्ट मनी नहीं लगेगा, कोई कोलेटरल गारंटी नहीं लगेगा, L1 प्लस 15% का प्राइस प्रेफरेंस मिलेगा। बहुत तरह की सुविधाएं हैं इसमें। इसको एनालाइज करेंगे आप अपने क्लासेस में, जब ये क्लासेस होगी तो ये सब बात को थोड़ा सा आप लोग संजीदगी से सोचिएगा, है ना। और जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया कि जब आप उद्योग लगाते हैं तो उद्योगपति कहलाते हैं, और जब आप नौकरी करते हैं तो नौकर कहलाते हैं। हेल ऑफ डिफरेंस, हेल ऑफ डिफरेंस। अगर आप दो ही व्यक्तियों को रोजगार दिए हैं फिर भी आप उद्योगपति ही कहला रहे हैं, और दो व्यक्ति को आप रोजगार भी दे रहे हैं जिसका परिवार आपसे चल रहा है। तो ये कितना बड़ा नेक का काम है, कितना बड़ा पुण्य का काम है। ये मंदिर मस्जिद जाने से ज्यादा पुण्य का काम है।